हम गए थे अनाबिया का ड्रेस लेने के लिए, बल्कि तीनों बच्चों का, लेकिन ड्रेस में साइज़ नहीं था। तो उन्होंने कहा आप ऑर्डर दे दीजिए। तो हमने कहा चलें एक दो और शॉप चेक कर लेते हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे भी नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा चले मंडी को देख लेंगे। और इतना रश था बच्चों की, सबकी यूनिफॉर्म्स लोग लेने आए हुए थे यहाँ पर। तो साइज़ का इशू हुआ था। फिर हम लोग चले गए थोड़ा सा, बच्चों ने कहा हमें आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा चलें बच्चों को अल्पाइन की आइसक्रीम खिलाते हैं। घर के करीब था तो इस वजह से मैं बच्चों को ले गई थी। और सबके अलग अलग अपने टेस्ट हैं, हर इंसान की अपनी चॉइस है। तो बस बच्चों ने और सब ने अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से आइसक्रीम ली थी। मुझे ये वाली आइसक्रीम, कोकोनट आइसक्रीम, बहुत पसंद है, तो फिर मैंने अपने लिए यही करवाई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, आप लोगों के घर में खूब बरकतें अता करे, सेहत तंदुरुस्ती दे आप लोगों को अल्लाह ताला, और बहुत सारी खुशियाँ दिखाएं अल्लाह ताला, आपकी रिस्क रोजी में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारा दिल से जुम्मा मुबारक। और आज 9 मुहर्रम है, तो जैसा कि 9 मुहर्रम को 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी रोज़ा रखा है। आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि बच्चे हैदराबाद चले गए हैं। मुझे भी हैदराबाद जाना था लेकिन नहीं जा सकी हैदराबाद, क्योंकि बच्चों के कुछ काम करने थे। मैं और साहब गए थे शॉप पे बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन वो बच्चों का यूनिफॉर्म का काम नहीं हुआ, बच्चों के शूज़ का काम नहीं हुआ, बच्चों की कॉपीज़ का काम नहीं हुआ। तो बस साहब ने कहा आप रुको, आपके सारे काम देख लो, क्योंकि बच्चों को ट्यूसडे से स्कूल जाना है। तो बस बच्चों को ट्यूसडे से स्कूल जाना था, तो मैंने कहा चले मैं देख लूँगी। बच्चे हो आए थे, बच्चों की अब सारी वेकेशन ख़त्म हो रही है। तो हमारा था कि चलें, राहिल कह रहे थे कि चलें बच्चों को छुट्टियों में दादा दादी के पास जाना चाहिए। हालांकि ईद भी होकर आए थे, लेकिन चलें मैंने कहा लास्ट ट्रिप पे ये भी करवा दें इनका, और फिर इंशाल्लाह बच्चे ट्यूसडे से स्कूल जाएंगे। और मैं आज बड़ा सुकून से थोड़ा सा सो के उठी हूँ। उठने के बाद ये होता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, साहब के ऑफिस का काम करना है, बच्चों को नाश्ता करवाना है, और जल्दी जल्दी बात दिलवाना है, मदरसे भेजना है। तो आज ये था कि थोड़ा सा उठी, नमाज़ पढ़नी है। बस अभी जुमे की नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़ा था, लेट सोई थी सेहरी करके। तो बस अब देखें अब क्या करते हैं। पहले नमाज़ पढ़ के फिर सोचूँ थोड़ा सा सो जाऊँ, क्योंकि बाहर तो नहीं जा सकते, सारा बाज़ार बंद होगा। मैंने यूनिफॉर्म के लिए फ़ोन किया था, आई थिंक उन्होंने भी कॉल नहीं उठाई है। जुम्मा है, 9 मुहर्रम है, तो हो सकता है कि आज। अच्छा, मुझे किसी ने एक मैसेज किया था कि आप है ना अहले तशी हैं, क्योंकि आप जब से मुहर्रम का चाँद नज़र आया है आप ब्लैक सूट पहन रही हैं। तो मैंने कहा था कि मैंने बताऊं कि मैं अहले तशी नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान होना सबसे बड़ी बात है। कौन सुन्नी है, कौन अहले तशी है, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह को पता है, और गुनाह सवाब का भी अल्लाह को पता है। अफसोस हमारे दिलों में है, काले रंग पहनने से कुछ नहीं होता। और मैं एक मुसलमान हूँ, और मेरे पास ज़्यादातर मोस्टली सूट आपको ब्लैक मिलेंगे। किसी का दुपट्टा ब्लैक है, किसी का ट्राउज़र ब्लैक है, या 3 पीस ब्लैक है, या मैं अक्सर ऐसा होता है कि शर्ट्स ले आती हूँ, उसका ट्राउज़र और दुपट्टा ब्लैक निकल जाता है। तो मेरे पास ज़्यादातर मेरी अलमारी में ब्लैक सूट होते हैं। अक्सर तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ब्लैक कितने पहनूँ। मुझे वॉक पे भी किसी ने कहा था, पता है, कोई इत्तेफाक हो गया कि मैं पहली तारीख के बाद से शायद ब्लैक ही पहन रही थी। मैं कहा नहीं, आज थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, सब ये कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने अब चेंज करा है। अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और थोड़ा सा फिर आराम करूँगी, फिर देखेंगे क्या बनाना है। कोई है नहीं, बच्चे होते हैं, साहब होते हैं, तो इफ्तारी भी बनाने का दिल करता है, लेकिन देख लेंगे। अगर थोड़ा सा फ्रूट चाट या थोड़े से दही बड़े फुल्के उनके बना लूँ तो बना लेती हूँ, वरना इतना कुछ ज़्यादा नहीं बनाना। तो चले नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर नमाज़ पढ़ के आपसे मिलते, थोड़ा सा गपशप लगाएंगे आज, क्योंकि काम तो इतने ख़ास हैं ही, आज घर पर ही हैं हम सब, है ना। तो यहाँ पे मैंने रख दी हैं दही बड़े की ये फुल्कियाँ, पानी में भिगो के सो गई थी, मेरी आँख लग गई तो लेट हो गए। मैं कहा चले अब थोड़ी सी फुल्की बना लेते हैं। और यहाँ दूध गर्म हो रहा है, यहाँ मैंने थोड़ी सी फ्रूट्स रखे थे तो वो कटिंग कर लिए हैं। इसमें मैं शुगर ऐड नहीं करूँगी, बस मैंने ब्लैक पेपर के साथ मैंगो और ये एप्पल है, और इसे क्या बोलते हैं लाल वाले जो आलू बुखारे होते ये हैं, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। और जब तक ये बन रहे हैं तो हम दही तैयार करते हैं। मैं मीठी फुल्कियाँ खाती हूँ, तो मीठी फुल्की बनाऊँगी।
और दूध गर्म होता है तो फिर नमाज़ पढ़ते हैं। पहले असर की ना मैं सो गई थी तो काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गई नमाज में, और रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैं सो गई थी, मुझे ना नींद आ गई, पता नहीं चला, और जल्दी जल्दी से वो आँख खुली तो काफ़ी टाइम हो गया था। मैं कहा नहीं, रोज़ा खोलने में तो सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, तो बस जल्दी जल्दी मैंने फिर इफ्तारी करी, क्योंकि मैं रात को सहरी भी नहीं की थी मैंने ना, मैंगो शेक पिया और सो गई थी। तो अभी मैंने कहा चले इफ्तारी बनाते हैं, थोड़ी सी इफ्तारी बनाई है। तो समोसे तो किसी ने मुझे दे दिए सामने से, नेबर्स ने गए चले, उनका भी रोज़ा था, तो मैंने कहा चले अब इफ्तारी करते हैं। जल्दी से मेरी इफ्तारी बन चुकी है, और अब इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं ना। बस अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी हो गया, नमाज़ भी हो गई, और अब बना के लाई हूँ मैं चाय। अब हम पियेंगे अपने लिए चाय। मेरे सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और पहला रोज़ा होता है तो थोड़ी थोड़ी सी थकन भी होती है। तो बस अभी मैं अनाबे के बेडरूम में आके बैठी हूँ, मैंने कहा चलें अब चाय इंजॉय करते हैं। उसके बाद आज सारा दिन सोई हूँ, थोड़े बहुत काम किए फिर सो गई, फिर तो कुछ काम किए फिर सो गई। तो मैंने कहा चलें अब चाय पीते हैं, और फिर थोड़ा सा किचन को देखूँगी जाकर, और फिर वॉक करने जाना है। खाना तो मेरे पास जो इफ्तार कर रखा है वही, अगर खाना होगा तो खा लूँगी, फ़िलहाल अभी देंगे ऐसा खाने का। और फिर थोड़ी देर वॉक करेंगे, और फिर देखते हैं क्या कहते हैं। आज तो बच्चे भी नहीं थे, कुछ नहीं था, बाहर गई नहीं, तो बस घर का ही ब्लॉग बनाया। इंशाल्लाह आपको मेरी गपशप अच्छी लगी होगी, और मैंने फिर भी ब्लॉग बनाने की कंटिन्यू करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ आएंगे। और आज की रात भी इस्तग़फ़ार कीजिएगा, आयत करीमा पढ़िएगा। तो आज से है ना 2 रकात नफिल भी पढ़िएगा। और मुझे किसी ने बताया था कि 2 रकात नफिल ज़ैनब की, बीबी ज़ैनब की भी पढ़ते हैं, 2 रकात नफिल बीबी फ़ातिमा की भी पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अच्छा पहले मैं ये कंफर्म करूँगी, फिर उसके बाद में मगरिब की नमाज़ तो पढ़ चुके हैं तो इशा में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे सही इस बारे में मालूम नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये कि 2 रकात हाजत पढ़ लेते हैं, 2 रकात ना इस्तग़फ़ार की कर लेते हैं। और अम्मा अपनी सास पढ़ती हैं, अम्मी पढ़ती हैं, मुझे इतना इस बारे में नहीं मालूम है। तो मैंने सोचा है कि अम्मा से कंफर्म करूँगी, और उसके अम्मा मेरी सास हैं, उनसे पूछ के फिर अगर वो कहेंगी हाँ होती है तो फिर मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर पसंद आता है तो मेमना खान ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ आज की रात बहुत सारी दुआओं में याद कीजिए।